हेलो दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आपका स्वागत है। ये इस कहानी का पार्ट 2 है और अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। कहानी वहीं से शुरू हो रही है। जो लब ना कह सकी, अब वो खुद देखने लगा है। अब कुछ बदला था। पहले मैं उसे देखती थी चुपचाप, अब वो भी कभी कभी मुझे देखने लगता। मैंने नोट किया, जब मैं बात करती वो दूर से देखता, जब मैं हंसती उसकी नजर थम जाती और जब चुप रहती तो शायद वो समझता था अब कुछ कहना बाकी है। एक दिन मीरा ने मुझे छेड़ा तो दिख रही है उसकी नजर में अब। मैं मुस्कुरा दी पर खुद से कहा, काश वो समझे भी, बस देखे ही नहीं। कॉरिडोर में चलते हुए उसने पीछे से आवाज दी, क्रश वाली क्या बातें हैं आजकल सलोनी जी? इंस्टाग्राम स्टेटस बड़ी हैवी हैवी डाल रही हो। मैं चौंक के पलटी। तुमने देखा? वो हंस के बोला, देखता तो बहुत कुछ हूँ पर बताता नहीं। सब कुछ धीरे धीरे समझना अच्छा लगता है। उसके इन शब्दों ने जैसे मेरे अंदर कुछ छेड़ दिया। क्या ये टीजिंग थी या कोई इशारा? कभी कभी उसकी बातें सीधा दिल पर लगती थी पर होठों तक हंसी आ जाती थी। कॉलेज ट्रिप की अनाउंसमेंट हुई, 2 डे ट्रिप हिल स्टेशन। मीरा ने मेरा हाथ पकड़ा। इस बार कन्फेस कर देना, ये मौसम, पहाड़, मौका सब तेरा साथ देगा। मैंने मुस्कुरा के सिर हिला दिया पर दिल में डर बैठ गया था। क्या वो सिर्फ मुझे छेड़ता है या उसे कुछ महसूस भी होता है? सुबह की ठंडी हवा, कॉलेज बस सब चढ़ चुके थे और मैंने जानबूझकर पीछे की विंडो वाली सीट पकड़ी, अकेली। तभी सामने से विराज आया। कहीं अकेले भागने का प्लान है क्या सलोनी? कुछ लोगों के साथ बैठने से अच्छा है खुद से बातें करना, सलोनी ने कहा। विराज बोला, मुझे बैठने दोगी? मैंने खुद को रोका पर अंदर से जो मुस्कान थी ना वो गालों तक आ ही गई थी। वो बैठा मेरे पास और कुछ मिनट चुपचाप रहा, फिर कहा, तू अजीब है पर अच्छी है। शाम ढल रही थी, लकड़ी जलाई जा चुकी थी। सब गाने गा रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर हंस रहे थे और मैं थोड़ा किनारे थी, सिर्फ देखने के लिए। विराज पास आया, तेरे जैसे लोग भी डरते हैं क्राउड से? मैंने कहा, डर नहीं, बस भीड़ में अपनी आवाज खो जाती है। विराज बोला, मैं सुन सकता हूँ अगर कहोगी तो। मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में पहली बार कुछ सॉफ्ट सा था, टीजिंग नहीं, मे बी फील। वो पल जो सब बदलने वाला था। रात में सब अपने टेंट्स में जा चुके थे, मैं बाहर थी ठंडी हवा में अकेले। तभी उसने आकर शॉल मेरे कंधे पर रखा और बोला, ठंडी है, संभल जा, तुझे कुछ हो गया तो कौन चाय पिलाएगा मुझे? मैं हंस दी पर हंसी रुकी नहीं, आंखें भर आई। वो बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, कभी कभी कुछ बात नहीं होती, बस किसी की बातें बहुत हो जाती हैं। वो चुपचाप बैठ गया मेरे पास में। तू कुछ कहना चाहती है ना? मैंने नजरें फेर ली और फिर कहा, जो बात आंखों में है वो लबों से कैसे कहूँ? कुछ सेकंड चुप्पी, फिर उसने हल्का सा कहा, तो सुनने वाला बन जाऊं, सिर्फ आंखें पढ़ने वाला? वो मेरी तरफ देख रहा था और मैं उसकी तरफ नहीं देख पा रही थी। कहानी अब बस एक लफ्ज की दूरी पर थी पर हिम्मत दूर खड़ी थी। मैंने सिर झुकाया और बस इतना कहा, तेरा नाम बहुत बार लिखा है मन में पर जोर से कभी नहीं पुकारा। वो कुछ बोले उससे पहले किसी की आवाज आई, चलो चलो जल्दी करो। हम उठे पर कुछ वहीं रह गया। क्या अब विराज को समझ आने लगा है कि सलोनी की खामोशी इश्क है या फिर वो बस खेल ही रहा है? कहीं ये प्यार तो नहीं? कभी कभी जो हमसे आंखें चुराता है वही सबसे ज्यादा देख रहा होता है। पिकनिक ट्रिप का दूसरा दिन था। सब मस्ती कर रहे थे। अनन्या ने विराज का कंधा पकड़कर उसकी आंखों में कुछ कहा और सबने तालियां बजाई। सलोनी चुप थी। विराज पीछे आया, क्या हुआ? बात भी नहीं कर रही?
सलोनी बोली, कभी कभी इंसान हंसते हंसते भी थक जाता है। वो उठने लगी तो विराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तू बोल नहीं रही पर मैं देख सकता हूँ। तेरे लब तो चुप हैं पर तेरी आंखें बहुत शोर मचा रही हैं। ट्रिप में सब झील के पास गए। विराज धीरे धीरे सलोनी के पास आया। चारों तरफ नीली झील, पहाड़ और वो हल्की हवा। वो बोला, तू जानती है, जब तू कुछ नहीं बोलती ना, तब तेरे चेहरे पर जो उदासी होती है वो मेरी दुनिया की सबसे खतरनाक चीज लगती है। सलोनी बोली, क्यों? विराज ने कहा, क्योंकि वो मुझे जिम्मेदार बनाती है तेरे उस दर्द के लिए जो तू मुझसे छुपा रही है। सलोनी के होठ थरथरा गए। वो पलकों से नीचे देखने लगी और बस धीरे से बोली। जो बात आंखों में थी वो लबों से ना कह सके। वो कुछ कहता, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट हो गई। चलो सब वापस आओ, ट्रिप टाइम ओवर। जेलसी की पहली चोट। कॉलेज में आज फ्रेशर्स के लिए कल्चरल फेस्ट था। विराज पूरे दिन अनन्या के साथ दिखा। कभी डांस प्रैक्टिस, कभी स्टेज की तैयारी। सलोनी के लिए बस एक ही सवाल, क्या ये सब मुझे दिखाने के लिए कर रहा है? मीरा बोली, तू कुछ बोल क्यों नहीं देती? सलोनी ने कहा, कभी कभी डर सिर्फ रिजेक्ट होने का नहीं होता। डर ये होता है कि जिसे तुम अपना मान बैठे हो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। फेस्ट के बाद सब थके थे। कॉलेज के कैंटीन में सब बैठकर मस्ती कर रहे थे। सलोनी दूर कोने में अकेली बैठी थी। विराज आया और बोला, अकेली क्यों बैठी है आजकल? तेरे होने से तो सब कुछ पूरा लगता है। सलोनी चौंकी। तेरे लिए? वो हंसा। तेरे बिना तो कॉफी भी फीकी लगती है। वो मजाक कर रहा था पर सलोनी के दिल ने उसे सीरियस लिया और आंखें हल्की सी भर आई। कॉलेज कैंपस में बारिश हो रही थी। सब भाग रहे थे इधर उधर। सलोनी एक पिलर के नीचे खड़ी थी अकेली। विराज आया और धीरे से बोला, बारिश से भागती क्यों हो? सलोनी ने कहा, क्योंकि कुछ चीजें सीने तक भीग जाती हैं। उसने अपनी शर्ट की आस्तीन से सलोनी की माथे की बूंदें साफ की। तो क्या अब मैं कुछ सूखने का बहाना बन जाऊं? सलोनी मुस्कुरा दी, पर वो मुस्कान भीग चुकी थी। जब हंसी के पीछे दर्द छुपा था, एक दिन क्लास के बाद सब बाहर खड़े थे। विराज ने कहा, अनन्या की स्माइल ना तुम्हारे जैसी है। सलोनी ने हंसते हुए कहा, तो दोनों को मिला लो, तुम्हारा क्रश कंप्लीट हो जाएगा। वो हंसा, तू जेलस हो रही है क्या? सलोनी ने कहा, मैं और जेलस? प्लीज, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। पर फर्क पड़ता था, इतना कि रात में मैं खुद को शीशे में देखकर बोली, क्या कमी है मुझ में? क्या आपने कभी किसी को इनडायरेक्टली फीलिंग्स बताई हैं और सामने वाले ने फाइनली समझा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या विराज अब सिर्फ टीजिंग कर रहा है या वो सच में कुछ महसूस करने लगा है? क्या सलोनी को अब खुलकर कन्फेस करना चाहिए? अगला भाग 3 कल आएगा, ज़रूर देखिएगा। पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इससे मुझे और भी कहानियाँ लिखने का मोटिवेशन मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई भी एहसास छूट ना पाए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और कहानी के प्रति अपनी राय ज़रूर बताएं ताकि मैं भी आपके जज्बातों को समझ सकूं। मैं हूं आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ। धन्यवाद।